माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 में होने वाले सीबीएसई और जैक बोर्ड एग्ज़ाम्स के डेट आ चुके हैं। तो अब यह समय है अपनी तैयारियों को परखने की और कॉन्सेप्चुअल स्टडी की, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस किसी पार्टिकुलर बुक से नहीं आने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं एग्ज़ाम सीरीज़ वीडियोज़ प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट बताने के साथ साथ मॉडल क्वेश्चंस और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व मैं करवा सकूँ। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी, जिसे हिंदी बोर्ड में प्रायिकता के नाम से जाना जाता है, को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से हर बार एग्जाम में 3 या 4 नंबर के क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, हिंदी बोर्ड में प्रायिकता के नाम से दिया गया है। इसमें 3 वर्ड्स हम लोग जानेंगे: एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स और इवेंट्स। ये डिफिनीशन आप एग्जाम्स में नहीं आएंगे, इसलिए डिफिनीशन को लर्न करने के पीछे परेशान नहीं होना है, इसको सिर्फ समझना है। एक्सपेरिमेंट क्या है? वो सारा एक्टिविटी जिसका एक वेल डिफाइंड आउटकम हो, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे अगर ताश के एक गड्डी से, एक डेक से हम लोग कोई कार्ड निकाले, तो उसमें से ताश का ही कोई ना कोई पत्ता निकलेगा, या तो किंग आएगा या क्वीन आएगा या कोई फेस कार्ड आएगा या कोई नंबर कार्ड आएगा। अगर डाइस थ्रो करेंगे तो डाइस में तो हेड और टेल नहीं आएगा। जब भी डाइस थ्रो करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का नंबर्स लिखा हुआ आएगा 1 से 6 तक का। तो ये सब हमारा क्या है? एक्सपेरिमेंट है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग को आउटकम्स तो पता रहता है, बट एग्जैक्ट आउटकम क्या आएगा ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स है रैंडम एक्सपेरिमेंट के: टॉसिंग अ फेयर क्वाइन। अगर हम लोग एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो हमें ये तो पता है कि हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, बट एग्जैक्टली क्या आएगा ये बताना पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है थ्रोइंग अ डाई। अगर हम लोग लूडो खेलने वाला डाई फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो हमें ये तो पता है कि 1 से 6 तक के बीच में कोई ना कोई नंबर आएगा, बट क्या यह बताना पॉसिबल है कि एग्जैक्ट कौन सा नंबर आएगा? हेंस इट इज़ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसी तरह से कार्ड वाला भी है। कार्ड में एग्जैक्ट, हमें कार्ड में तो पता है कि 52 पत्तों में से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, बट एग्जैक्ट कौन सा आएगा ये बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट है। और बाय ट्रायल, ट्रायल मीन्स क्या है? हम लोग जब ट्रायल वर्ड यूज देखेंगे तो इसका मतलब समझ आना चाहिए कि हम लोग एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब है आउटकम्स। आउटकम्स को हम रिजल्ट के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें 2 तरह के आउटकम्स होंगे: ऑल पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स मीन्स जो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा उससे जो जो आउटकम्स आ सकते हैं वे सभी ऑल पॉसिबल आउटकम्स कहे जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर एक डाई थ्रो करते हैं हम लोग, तो उस पर आएगा 1 2 3 4 5 6, तो वे सारे के सारे ऑल पॉसिबल आउटकम्स कहलाएंगे। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम्स जो हमें रिक्वायर्ड इवेंट है, जो जो आउटकम्स उसको सपोर्ट करते हैं, तो वे फेवरेबल आउटकम्स कहलाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या है? जो आउटकम्स है, या तो सारे आउटकम्स या कुछ पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। और ये हम लोग का फॉर्मूला यहाँ बनता है कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, उसको हम लोग इंडिकेट इससे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ठीक है, यानी जो आउटकम्स इसको फेवर करते हैं, दैट वन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो वेट फॉर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा श्योर इवेंट। श्योर इवेंट किसको बोलते हैं? जहाँ पर हम कंफर्म हो कि ये इतने इवेंट्स तो आने ही आने हैं।
जैसे अगर डाइस को थ्रो करने पर ये बोला जाए कि 7 से कम आने वाले नंबर्स, तो हम लोग जानते हैं कि डाइस को अगर टॉस करेंगे तो जितने भी नंबर्स आएंगे वो 7 से कम ही होंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 एंड टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 6। इसको रिड्यूस करें तो कितना आएगा, 1। दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें किसी इवेंट को पाना इम्पॉसिबल हो, तो उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे अगर कोई बोले कि डाइस को थ्रो करने पर 8 आएगा, तो क्या है, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल इवेंट है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, टोटल आउटकम्स तो हो जाएगा 6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो क्या हो जाएगा, डाइस में तो 8 होता नहीं है, तो जगह फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 0। और फिर इसको रिड्यूस करें तो हम लोग कितना आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट हमारा कम्प्लीमेंट्री इवेंट। जब दो इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट का सम 1 होता है, तो दोनों कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाई से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो डाई का हम लोग पहले समझ लेना है, अगर एक डाई थ्रो करते हैं तो उस पर जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे, क्या क्या आ सकता है डाई को थ्रो करने से, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे। और अगर 2 डाई हम लोग थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ये आपको ऐसे याद रखना है कि एक पर 6 आ रहा है टोटल आउटकम्स, तो दो डाई थ्रो करने पर 6 इंटू 6 टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 6 दैट मीन्स 36। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। एक पर आपका 1 आ सकता है, दूसरे पर 2, एक पर पहले पर 1, दूसरे पर 2, पहले पर 1, दूसरे पर 3। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 1 का सीरीज जा रहा, 2 का सीरीज जा रहा, 3 का जा रहा, 4 का जा रहा, 5 का जा रहा, 6 जा रहा। दैट मीन्स इफ वी थ्रो 2 डाई देयर विल बी टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हम लोग। यह क्वेश्चन है, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर bearing numbers 4, 6, 7, 9, 11 and 12. Find the probability that the product of numbers obtained is an odd number. इसमें क्या बोल रहा है कि 2 डाइस लिए गए हैं जिन पर दोनों पर कुछ नंबर्स अंकित किए गए हैं, 4, 6, 7, 9, 11 एंड 12। आपको ये पता करना है कि दोनों नंबर पे जो प्रोडक्ट, जो नंबर्स आएंगे थ्रो करने पर, उनका प्रोडक्ट एक ऑड नंबर होगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ऑड नंबर मिलेंगे कब, जब आप एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर लीजिएगा और दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिएगा। जैसे 2 ले लीजिए एक इवन नंबर में और ऑड में ले लीजिए 3, तो ऑड और इवन का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होगा, 2, 3 या 6 होगा। अदर एग्जांपल ले लीजिए, 7 ले लेते हैं, इवन नंबर ऑड नंबर है, और 5 लेते हैं, 7 ले लेते हैं ऑड नंबर और 6 ले लेते हैं इवन नंबर। दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 7, 6 या 42। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक ऑड और इवन लेते तो प्रोडक्ट क्या आता है, इवन आता है। अगर 2 इवन नंबर लेंगे तो ही प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे 4 और 6 लेंगे 24, 10 और 12 लेंगे 120। ठीक है, तो ऑड नंबर के लिए जरूरी हो जाता है कि हम दोनों नंबर्स, बोथ नंबर्स शुड बी ऑड। जैसे इफ यू टेक 3 and 7, their product becomes 21, and you know 21 is an odd number. Now next example, if we take 5 and 7, we get 35, and 35 is also an odd number. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। तो चूंकि 2 डाइस है, ठीक है, और दोनों डाइस पर 6 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, हम लोग पहले देख चुके हैं 36। ठीक है, इसके बाद क्या, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में क्या होगा, हम लोग को एक ऑड, दोनों डाइस से ऑड नंबर लेने हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट वाले डाइस पर 7, सेकेंड पर भी 7 ले आ सकता है। दूसरा का क्या होगा, 7, 9, 7, 11।
नेक्स्ट जो फेवरेबल आउटकम्स होगा 9-7, 9-9, 9-11, 11-7, 11-9, 11-11। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ऑड। तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला आपको याद रखना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 9 हुआ, एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 36। एंड इफ यू रेड्यूस इट 9/36, यू गेट 1/4। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर्स इज। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि अगर दो डाइस थ्रो किए जाते हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पर जो नंबर्स आएंगे वो डिफरेंट आएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि डिफरेंट नंबर्स का फेवरेबल का आउटकम्स क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि क्या बोला, डिफरेंट नंबर्स। तो सेम नंबर्स का देख लेते हैं कि आउटकम्स क्या क्या आता है। अगर दोनों पर 1-1 आए तो सेम नंबर, 2-2 आएगा तो सेम नंबर होगा, 3-3 आएगा तो सेम नंबर आएगा, 4-4 आएगा तो सेम नंबर, 5-5 पर भी सेम नंबर और 6-6 पर भी सेम नंबर। ये 6 के अलावा बाकी सब में देखिए कि दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 36। ठीक है, उसमें से हम लोग 6 को माइनस कर देते हैं। 6 माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि वे 6 वैसे आउटकम्स हैं जिनमें दोनों डाइस पर सेम नंबर्स आए हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना हो जाएगा? 36 माइनस 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6, है ना। यहाँ देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गया 36 माइनस 6 इक्वल्स टू 30। सॉरी, ऑल फेवरेबल आउटकम्स, इसको लोग फेवरेबल आउटकम्स बोलेंगे। फेवरेबल आउटकम्स हो गया 36 माइनस 6 इक्वल्स टू 30। और पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया? टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 होता है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स 30, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर 36, एंड जब इसको रिड्यूस करते हैं तो हम लोग का आता है 5/6, यानी हम लोग का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 5/6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, two dice are throwing simultaneously. What is the probability that the sum of the numbers appearing on dice is 7, a prime number 1? क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि दो डाइस फेंके जाते हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पर जो नंबर्स आएंगे उनका सम 7 होगा, प्राइम नंबर होगा या 1 होगा। तो चलिए हम लोग एक करके देख लेते हैं इसको। क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से वे नंबर्स हैं जिनका सम आ सकता है आपका 7। तो आप यहां से देख सकते हैं, यहां पर क्या है कि अगर डाइस को थ्रो करने पर 1 और 6 आ जाए तो सम 7 होगा, 2-5 आने पर सम 7 होगा, 3-4 आने पर सम 7 होगा, 4-3 आने पर सम 7 होगा, 5-2 पर 7 होगा और 6-1 पर 7 होगा। यानी टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, और आप लोग जानते ही हैं कि दो डाइस अगर थ्रो करेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 36। तो यहां पर लोग कितना आ गया? क्या है टोटल पॉसिबल आउटकम्स? 36। फेवरेबल आउटकम्स ये सारे हमारे अभी हमने देखा था, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने? 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और इसको हम रिड्यूस करें तो कितना आएगा? 1/6। सेकेंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है जब दोनों डाइस पर जो नंबर्स आएंगे वो उनका सम प्राइम नंबर्स होगा। ठीक है,
तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या है। प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट मीन्स इट इज ओनली डिविजिबल बाई वन एंड ओनली इटसेल्फ। सिर्फ वन से डिवाइड होगा और वो खुद से डिवाइड होगा। जैसे फोर, फोर जो है वो वन से भी डिवाइड हो सकता है, टू से भी डिवाइड हो सकता है और फोर से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए फोर को हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। बट अगर हम लोग एग्जाम्पल है थ्री का, तो थ्री क्या है, एक प्राइम नंबर है क्योंकि सिर्फ ये वन से डिवाइड होगा और थ्री से डिवाइड होगा। तो इस तरह से आपको वही सारे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम एक प्राइम नंबर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर कर लिया है। जैसे ये देखिए, अगर दोनों डाइस पर वन और वन आए तो दोनों का सम क्या होता है, टू होता है, एंड टू इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड टू। अगर वन और टू आए, एक डाई पर वन आए और एक पर टू आए, ठीक है, तो हमारा सम कितना आएगा, थ्री आएगा, और थ्री भी जो है एक प्राइम नंबर है। मान लीजिए फाइव, एक डाई पर फाइव आ जाए, दूसरे पर टू आ जाए, तो दोनों का सम क्या आएगा, सेवन आएगा, और सेवन भी क्या है, प्राइम नंबर है। इस तरह से आप लोग सारे नंबर्स को 36 जितने आप लोग पता है कि दो डाइस को थ्रो करेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 36। उनमें से अगर आप चेक करते हैं तो आपको 15 नंबर्स ऐसे मिलेंगे, 15 ऐसे मिलेंगे पॉसिबिलिटी जहां पर कि दोनों डाइस पर जो नंबर्स आए उनका सम एक प्राइम नंबर होगा। तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 15 होगा। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट, ओके, कितना हो जाएगा, ऑल फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 15 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 36, और जब इसको आप रेड्यूस करेंगे तो आंसर आएगा 5/12। ये हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि दोनों डाइस पर जो नंबर आएंगे उनका सम वन होना चाहिए। तो ये आपको तो पता ही है कि दोनों डाइस पर अगर वन वन भी आता है, सबसे छोटा नंबर, तब भी उसका सम क्या आता है, टू आता है। दैट मीन्स वन आने का पॉसिबिलिटी क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रिक्वायर्ड इवेंट विल बी, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स जो कि जीरो है डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36, तो हमारा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कार्ड के बारे में कुछ जान लेंगे। तो कार्ड का जो पैकेट होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52। उसको एक पैकेट को डेक भी बोलते हैं। ठीक है, उन 52 कार्ड्स को कलर के बेसिस पर दो कलर में बांटा गया है, पहला रेड और दूसरा ब्लैक। ठीक है, और फिर उन कलर्स को दो दो ग्रुप में बांटा गया। रेड में, रेड वाले कलर्स, रेड कार्ड्स को दो ग्रुप में बांटा गया है, डायमंड और हार्ट। ब्लैक कार्ड्स जितने हैं उनको भी दो ग्रुप में बांटा गया है, क्लब और स्पेड। और हर कलेक्शन में, रेड में दो कलेक्शन बनाया गया, डायमंड और हार्ट का, दोनों कलेक्शन में, हर कलेक्शन में 13 कार्ड्स रखे गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, डायमंड में 13 कार्ड्स होंगे, हार्ट वाले कलेक्शन में 13 कार्ड्स होंगे, क्लब कलेक्शन में 13 कार्ड्स होंगे, और स्पेड कलेक्शन में 13 कार्ड्स होंगे। ठीक है, अब उन कार्ड्स के बारे में जान लेंगे। तो इसमें आपका टोटल 9 कार्ड्स जो होंगे, यानी नंबर 10 है ना, 10 से स्टार्ट करते, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये जितने भी नंबर्स कार्ड होंगे इनकी संख्या होगी 9। इन्हें हम लोग नंबर कार्ड्स बोलते हैं। और ये नंबर कार्ड्स डायमंड में भी होंगे, नंबर कार्ड्स हार्ट में भी 9 ही होंगे, क्लब में भी 9 ही होंगे, और स्पेड में भी 9 ही होंगे। इसके बाद आता है एस। एस कार्ड जो होगा, वन इसमें नंबर नहीं है। ठीक है, एस कार्ड जो होगा ये भी हर कलेक्शन में एक एक होगा। एस डायमंड में एक होगा, हार्ट में एक होगा, क्लब में एक होगा, और स्पेड में भी एक होगा। इसके बाद आता है फेस कार्ड, है ना। एस ना तो नंबर कार्ड्स में आते हैं ना ही फेस कार्ड में आते हैं। फेस कार्ड में आते हैं जैक, क्वीन और किंग। ठीक है, तो जैक जो है रेड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, क्लब में भी होगा, और
स्पेड में भी होगा, क्वीन डायमंड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, क्लब में भी होगा और स्पेड में भी होगा। फिर आपका किंग, किंग जो है डायमंड वाले कलेक्शन में भी किंग होगा, हार्ट में भी किंग होगा, क्लब में भी किंग होगा और इसमें ब्लैक में भी किंग होगा। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए अभी इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, अ कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कार्ड बियर्स एन इवन नंबर इन ब्लैक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक डेक से कार्ड ड्रॉ किया जाता है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड का कलर होगा ब्लैक और उस पर जो नंबर होगा वो इवन नंबर होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ब्लैक, तो ब्लैक वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, और ब्लैक वाले सेक्शन में उन कार्ड्स को चूज करेंगे जिन पर इवन नंबर्स लिखे हुए हो। दैट मीन्स हम लोग को नंबर कार्ड्स देखना होगा। तो यहाँ देखिए इवन नंबर वाले कार्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 10 हो गया और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, टोटल कार्ड्स कितने 52 हैं। तो ये हमारा अगर टोटल पॉसिबल आउटकम्स 52, इसको हम रेड्यूस करेंगे तो हमारा आएगा 5/26, यानी हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द किंग क्वीन एंड जैक of clubs are removed from a deck of 52 playing cards and then wheels shuffled. Now one card is drawn at random from the remaining cards. Find the probability of getting a card of a diamond, a queen. ठीक है, क्या बोल रहा है कि 3 कार्ड्स इसमें से विड्रॉन कर लिए, किसमें से, क्लब में से, है ना, क्लब में से 3 कार्ड किंग क्वीन और जैक उनको रिमूव कर दिया गया। तो बाकी बचे कार्डों में से एक कार्ड निकालने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आएगा वो एक डायमंड कार्ड होगा और सेकेंड पार्ट है वो एक क्वीन कार्ड होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा। आपको पता है कि डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स रिमूव कर दिए गए हैं, तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। अब क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, डायमंड। तो पता है कि डायमंड वाले कलेक्शन में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, 9 नंबर कार्ड्स, एक एस हो गया और 3 फेस कार्ड हो गए, तो टोटल हो गया फेवरेबल आउटकम्स 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 क्या बनता है, फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 13 डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स दैट इज 49, 13/49। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि क्वीन, ठीक है। आपको पता है कि एक डेक में क्वीन जो होता है चारों कलेक्शन में होता है, हार्ट में भी क्वीन होती है, डायमंड में भी होती है, स्पेड में भी होती है और क्लब में भी होती है। बट यहाँ पर क्या किया गया है कि क्लब में से क्वीन को निकाल दिया गया, तो नंबर ऑफ क्वींस कितना बचा, 3 बचा। तो दैट मीन्स हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना होगा, 3, और ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 49। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट विल बी 3/49। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है और इजीली आप लोग ला सकते हैं। चलिए अब कॉइन्स के बारे में जान लेंगे हम लोग। अगर एक कॉइन को थ्रो करते हैं तो या तो हेड आएगा तो फिर टेल आएगा, यही दोनों पॉसिबल आउटकम्स होंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, एक कॉइन है 1 × 2 2 होगा। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, द पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स के लिए आपको क्या करना होगा, 2 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 × 2 दैट इज 4। कैसे होंगे देखिए, एक पर या तो हेड आएगा, दूसरे पर भी हेड आएगा, या तो दोनों पर टेल टेल आ जाए, या तो एक पर हेड, पहले वाले पर हेड दूसरे पर टेल, या फिर दूसरे पहले वाले पर टेल दूसरे पर हेड। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 4। अगर 3 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं तब ऑल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2, यानी 2 × 2 = 4, 2 × 8। कैसे,
यहाँ देख सकते हैं आप लोग, या तो तीनों पर हेड आ जाए, या तो एक पर हेड, दूसरे पर टेल, तीसरे पर टेल आए, फिर या तो पहले पर हेड, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल आए, या तो फिर ये कंडीशन आए, या तो फिर ये आ जाए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 8 हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। कॉइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड इज, ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें देख लेते हैं हम लोग कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले देखिए कि कितने कॉइन्स है, 2 कॉइन्स है। तो आप लोगों को पता है कि 2 कॉइन्स अगर टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 2 × 2 दैट इज 4। ठीक है, अब देख लीजिए कौन कौन सा आएगा। या तो पहले पर हेड, दूसरे पर भी हेड है, पहले पर टेल, दूसरे पर टेल, पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स। और क्या हमें चाहिए, इवेंट चाहिए, हमारा जो रिक्वायर्ड इवेंट है, हमें एटलीस्ट एक हेड चाहिए। तो अगर ये आ जाए तो अभी हमें एक हेड मिल जाएगा, ये आएगा तो हमें कोई भी हेड नहीं मिलेगा, एक हेड चाहिए, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स नहीं होगा। ये मिल जाए तो ये हमारा यहाँ पर एक हेड मिल जाएगा, ये हमारा फेवरेबल आउटकम हो सकता है। ये भी आ जाए तो हमें एक हेड मिल जाएगा, दैट मीन्स ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 3/4। यानी हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। अब एक क्वेश्चन स्पिनिंग व्हील से। एक स्पिनिंग व्हील यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर कुछ नंबर्स लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि सारे नंबर्स केवल 1 बार ही लिखे गए हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता कि 2 एक बार लिखा गया है और बाकी सब सारे नंबर्स 5-5 बार लिखे गए हैं, तो ये इक्वली आउटकम्स नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का, ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पॉइंटर 8 पर जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि सारे पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 8 हैं। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम यानी हम लोग को 8 चाहिए, तो उसका नंबर कितना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 1 ही है। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट क्या हो जाएगा, 1/8। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है कि एन ऑड नंबर कब आएगा, जब हमारा या तो 1 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5 आए, या 7 आए। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा क्या क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम्स होगा 1 3 5 7। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड है फेवरेबल। थर्ड में क्या है, ए नंबर ग्रेटर देन 2। तो नंबर ग्रेटर देन 2 कौन सा होगा, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि ये टोटल हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट मीन्स 6/8। इसको रिड्यूस करेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 3/4। आप लोग एक बार देख सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोबेबिलिटी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि 0 से 8 के बीच में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/8 आया, ये भी क्या है 0 से 1 के बीच में आएगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, ये भी 0 से 1 के बीच में आएगा। यहाँ हमारा 3/4 आया, ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, तो जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। और जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा वो क्या आएगा, 0 में आएगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या बोला कि नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 तो सारे के सारे नंबर्स जो हैं, यहाँ पर जो स्पिनिंग व्हील में नंबर्स लिखे गए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, 9 से कम है ना। तो हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 8 होगा। ठीक, टोटल फेवरेबल आउटकम्स भी 8 और ऑल पॉसिबल आउटकम्स भी 8। इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बिटवीन 0 to
1, या तो 0 से ज़्यादा आएगा, 1 से कम आएगा तो या तो 1 के इक्वल आएगा, बट नॉट मोर देन 1 एंड नॉट लेस देन 0, दैट इज माइनस में नहीं आएगा। चलिए ओके, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white, not green? तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले देखिए कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं। 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है, 4 ग्रीन मार्बल है। दैट मीन्स ऑल पॉसिबल आउटकम्स यानी नंबर ऑफ ऑल मार्बल्स विल बी सम ऑफ दिस 3, 5 + 8 + 4 कितना आएगा, 17 आएगा। अब फर्स्ट हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि रेड मार्बल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले देखिए कि नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितना है, 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल विल बी नंबर ऑफ रेड मार्बल 5 डिवाइड बाई द नंबर ऑफ ऑल मार्बल्स 17। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 5/17। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स। तो वाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी, तो पहले देखिए नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितना है, आपका 8 है, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना, 17 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 8/17। नेक्स्ट है नॉन ग्रीन मार्बल। तो नॉन ग्रीन मार्बल में क्या है कि अगर ये कलेक्शन में से नॉन ग्रीन मार्बल को हम लोग हटाते हैं, दैट मीन्स द नंबर ऑफ नॉन ग्रीन मार्बल इज 4, ठीक है। तो सॉरी, ग्रीन मार्बल इज 4, देन द नंबर ऑफ नॉन ग्रीन मार्बल विल बी 5 + 8 दैट इज 13, ठीक है। और ऑल द नंबर ऑफ ऑल मार्बल्स इज 17, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट नॉन ग्रीन मार्बल विल बी 13/17, ओके। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है सैंपल पेपर से। ये आपका अरिहंत का सैंपल पेपर है। इसे पेज नंबर 202 में क्वेश्चन दिया हुआ है। मिस्टर वर्मा जो कि प्रोडक्शन मैनेजर हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व बुक का आपके पास अवेलेबल है तो देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है, क्या बोल रहा है कि उसमें क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मिस्टर वर्मा ने नोटिस किया कि हर 100 फुटबॉल में से 15 फुटबॉल्स क्या डिफेक्टिव आ रहे हैं। तो अगर किसी एक पार्टिकुलर दिन 22,000 फुटबॉल प्रोड्यूस हुए तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ डिफेक्टिव फुटबॉल, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले सॉल्व कर रखा है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग देखिए क्या था कि 100 आउट में से 15 बॉल्स हैं वो डिफेक्टिव थे, तो उसका फ्रैक्शन हो गया 15/100, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि किसी पार्टिकुलर दिन टोटल फुटबॉल जो प्रोडक्शन हुए वो है 22,000, ठीक। तो 22,000 में से 15% फुटबॉल जो है वो डिफेक्टिव थे। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव फुटबॉल्स कितना आ गया, 3300। इसको रिड्यूस करेंगे तो अब इसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव फुटबॉल कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव फुटबॉल बाय टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल्स, ठीक है। यानी हमारा फेवरेबल आउटकम्स जो कि 3300 होगा डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो कि टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल्स। तो हमारा आ गया 3300 बाई 22,000। इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/20। और यहाँ बुक में देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आंसर आपका दिया हुआ है, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। कहाँ है, हाँ यहाँ 3/20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल इफ अ फुटबॉल इज सेलेक्टेड रैंडमली। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल का प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट दोनों का सम क्या होगा, वो 1 होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट विल बी इक्वल टू 1। तो हमारा क्या है कि हम लोग का नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल क्या हो जाएगा, 1 माइनस हम लोग क्या कर, एक हमारा प्रोबेबिलिटी क्या, नॉट गेटिंग एन इवेंट ये है
नॉट गेटिंग ए डिफेक्टिव फुटबॉल, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बॉल कितना है, 320 है। यहाँ फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बॉल, तो उसमें क्या करेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट दैट इज 3/20 उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा, 17/20, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट में हमारा ये यहाँ पर 17/20 हमारा आंसर दिया हुआ है। इसका बाद नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, डिटरमाइन टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल प्रोड्यूस्ड इन वन डे। हम लोग को बताना है कि जिस दिन टोटल फुटबॉल का प्रोडक्शन हुआ था 22,000, उस दिन नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल कितना था। तो हम लोग नंबर ऑफ डिफेक्टिव फुटबॉल माइनस कर कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना था हम लोग का नंबर ऑफ डिफेक्टिव फुटबॉल 3300 है, तो उसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है 18,700, जो कि ये क्या है, ये नंबर है नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल का। तो यहाँ पर हमारा आंसर भी आ गया है 18,700। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, if the probability of selecting a defective football is 8/25 then find number of non-defective football produced in one day। तो इसको देखिए, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ डिफेक्टिव फुटबॉल, यहाँ पर क्या है 8/25 है, और हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल, ठीक है। ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पता है आप लोग को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट क्या होता है, 1 होता है। हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल क्या है, तो क्या करेंगे, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डिफेक्टिव फुटबॉल दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फुटबॉल को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो दैट मीन्स 1/1 माइनस 8/25, ये क्या था, सेलेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव फुटबॉल। तो हमारा क्या था प्रोबेबिलिटी, इसका आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल इक्वल्स टू 17/25, ठीक है। अब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना हमारा है 17/25, यहाँ 17/25 हमने लिख दिया है। और नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव फुटबॉल के लिए हमने क्या लिखा, x, ठीक है। और इसके बाद क्या, टोटल नंबर ऑफ फुटबॉल है 22,000। जब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 14,960। ये हमारा आंसर यहाँ पर बुक में भी आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो डियर पेरेंट्स, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आप सभी को मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके या व्हाट्सअप करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे 2025 में CBSE या जैक बोर्ड की परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए मैं एक एग्जाम स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो समय कम बचा हुआ है, मात्र हमारे पास दिसंबर और जनवरी का टाइम है। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, चाहे CBSE बोर्ड के हों या झारखंड बोर्ड के हों, वे काइंडली इमीडिएट कांटेक्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।